सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आत्मकथा से संबंधित ये हमारी 4th नंबर की क्लास है। हमने 3 क्लास से पहले अपलोड कर दी है। ये आज की हमारी अंतिम क्लास होगी, क्योंकि आत्मकथा से संबंधित जो आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स है, इसके अंतर्गत इतने ही क्वेश्चन हैं, लगभग 75 या 80 के बीच में क्वेश्चन थे। तो इसको हमने 4 क्लासों में कन्वर्ट कर दिया है। प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से इसी में भी बताया गया है, और मैंने भी आपको जो अन्य तथ्य हैं वो बता रही हूँ आपको। हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और फिर गद्य काल के अंतर्गत, गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक, उपन्यास, आत्मकथा हम कर रहे हैं, और आलोचना, नाटक, कहानी, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं आत्मकथा से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, ये 2065 क्वेश्चन थे गद्य से संबंधित। 1741 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 1740 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं आपके। तो देखिए, 1740 हो चुके हैं, तो लगभग 300 क्वेश्चन ही बचे हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं? 300 क्वेश्चन ही बचे हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी खबर कब की रचना है? तो सन 1960 की रचना है। आत्मकथा है। आज की अतीत 2003 की है। और क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 की है। और अर्धकथा ये सन 1988 की है। ठीक है, किसकी है, कब की है? सन 1988 की। तो हाँ, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपनी खबर, फिर उसके बाद में है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो अपनी खबर यहाँ नहीं है, यहाँ है अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा और आज के अतीत। अपनी खबर 1960, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, अर्धकथा 1988 और आज के अतीत 2003। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अपनी खबर सन 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी का प्रथम भाग है आत्मकथा का 1969 का। नीड़ का निर्माण फिर द्वितीय भाग 1970, बसेरे से दूर तृतीय भाग 1978 और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 चतुर्थ भाग है ये। और इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। कौन सा सम्मान मिला था? सरस्वती सम्मान। अर्धकथा किसकी है? तो अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र जी की है, सन 1988 की। ठीक है, किसकी है अर्धकथा? 1988 डॉक्टर नगेंद्र जी की है। और आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग असंगत है? तिरस्कृत मोहनदास नेमिष-राय, अन्य से अनन्या तक प्रभा खेतान। तो आपका जो तिरस्कृत है ये मोहनदास नेमिष-राय का नहीं, तो किसका है ये? यही आपका ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये मोहनदास नेमिष-राय का नहीं है, ये सूरजपाल चौहान जी का है। ठीक है, अन्य से अनन्या तक ये कब की है? तो सन 2007 की प्रभा खेतान जी की है। और जो आपका तिरस्कृत है ये सन 2002 सूरजपाल चौहान जी का है। तिरस्कृत और संतृप्त ये दोनों सूरजपाल जी की है, सन 2002 की। अगला है, देखिए, जूठन 1997 की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। हाथ से रमणिका गुप्ता सन 2005 की है। आगे है, देखिए, तिरस्कृत 2002 सूरजपाल चौहान जी की है। सूरजपाल चौहान जी की अन्य एक आत्मकथा है संतृप्त, वो भी क्या है? 2002 की है। अन्य से अनन्या तक प्रभा खेतान जी की सन 2007 की है। जूठन दलित आत्मकथा है, ये सन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। हाथ से 2005 रमणिका गुप्ता जी की है। और रमणिका गुप्ता जी की एक है आप खुदरी, जो सन 2015 की है और आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई है वो। और आपका जो रमणिका गुप्ता जी की है 2015 की, और ये किस नाम से प्रकाशित हुई? तो वो थी एक जिद्दी लड़की। झोपड़ी सी राजभवन के लेखक कौन है? तो झोपड़ी सी राजभवन के लेखक है माता प्रसाद जी। कौन है? माता प्रसाद जी। देखिए, झोपड़ी से राजभवन तक सन 2002 माता प्रसाद जी की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे सन 1995 मोहनदास नेमिष-राय जी का है। तिरस्कृत 2002 सूरजपाल चौहान जी की है आत्मकथा। और संतप्त देखिए, यहाँ पे 2006 है सूरजपाल चौहान जी की, पीछे 2002 दी गई थी, तो आप याद रखेंगे 2006 ही आएगी इनकी संतप्त। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो ये नागफनी, जूठन, अपनी खबर, मुर्दया। तो कौन सी नहीं है? अपनी खबर नहीं है। अपनी खबर सन 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। देखिए,
पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है अपनी खबर, जो कब की है? सन 1960 की है। ये आत्मकथा दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा इस प्रकार से है। नागफनी 2007 रूप नारायण सोनकर जी का है। झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। मुर्दैया 2010 डॉक्टर तुलसीदास जी का है। और तुलसीदास जी की 2013 की ये मुर्दैया का ही दूसरा भाग है, जिसका नाम है मणिकर्णिका। ठीक है, अगला है देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? क्या है? देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथ्य। क्या है ये? आत्मकथ्य है। स्वर्गीय राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कृति है देहरी भई विदेश, जो सन 2005 में 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य इसमें संकलित है। इन तीनों इसको 3 शीर्षकों दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य में विभक्त किया गया। किसको? देहरी भई विदेश को। इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से किया था। कौन सी पुस्तक का? देहरी भई विदेश। इसमें क्या है? तो इसमें 20 लेखिकाओं का आत्मकथ्य संकलित है। कब प्रकाशित हुआ था? तो 2005 में ये प्रकाशित हुआ था आत्मकथ्य। इसमें क्या है? ये 3 शीर्षकों में है, दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकाव्य। अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया था। निम्नलिखित रचनाओं का उनकी आत्मकथाओं के साथ में आपको मिलाना है। शिवपूजन सहाय की रचना शिवपूजन सहाय की आत्मकथा कौन सी है? तो शिवपूजन सहाय की है मेरा जीवन। कौन सा? मेरा जीवन। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है 60 वर्ष एक रेखांकन, तो ये आएगी। हरिवंश राय बच्चन की है 10 द्वार से सोपान तक, और पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर। ठीक है। और राख की लपटें हैं पुरुषोत्तम टंडन जी है, उनकी है राख की लपटें। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2, 5, 1 और 3। 2, 5, 1, 3। देखिए 2, 5, 1, 3 आपके हैं। 2, 5, 1 और 3 आपके डी ऑप्शन में। यहाँ पे जो आई हैं आत्मकथा उनका देख लेते हैं। मेरा जीवन सन 1985 में शिवपूजन साहे जी की आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 सुमित्रा नंदन पंत जी की आत्मकथा है। 10 द्वार से सोपान तक सन 1985 हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा को आप याद करेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी 4 भागों में है। प्रथम भाग 1969 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग नीड्स से निर्माण 1970 में प्रकाशित हुआ, तीसरा भाग बसेरे से दूर सन 1978 में प्रकाशित हुआ, और चतुर्थ भाग सन 1985 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, देखिए अगला है अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। राख की लपटें ये सन 1984 की है। राख की लपटें कब की है? सन 1984 पुरुषोत्तम दास टंडन जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो सिंहावलोकन है, ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। और किसकी थी? ये पीछे भी आ चुका है, यशपाल जी की रचना है। आत्मकथा किसकी? यशपाल जी की। सिंहावलोकन यशपाल जी की आत्मकथा है, जो 3 खंडों में क्रमशः प्रकाशित हुई थी, सन 1951, 1952 और तीसरा 1955। यशपाल साहित्यकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हरिवंश राय बच्चन जी की हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1959, नीड़ से निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। यशपाल जी की आ गई सिंहावलोकन। महादेवी वर्मा की है एक कहानी यह भी। और नागार्जुन की कौन सी है? नहीं आता रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? आपसे पूछा है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो वो लिखी है मोहनदास नेमिशराय ने। किसने लिखी है? मोहनदास नेमिशराय ने। और नाम है उसका अपने अपने पिंजरे। किसने लिखी है? मोहनदास नेमिशराय ने। देखिए हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिशराय ने लिखी है। इसमें इनकी आत्मकथा का नाम है अपने अपने पिंजरे, जिसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1995 में हुआ था।
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है जूठन, जो सन 1997 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या है, जूठन है इनकी। और तुलसीराम जी की हैं 2, मूर्तैया 2010 और मणिकर्णिका 2013। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आत्मकथा और लेखक हैं इसमें मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकीर्तन, सिंहावलोकन यशपाल जी, नीड़ से निर्माण तक हरिवंश राय बच्चन और बसेरे से दूर आज्ञा जी। तो कौन सा नहीं है, जो बसेरे से दूर है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो बसेरे से दूर है वो किसका है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, तीसरा पार्ट, जो सन 1978 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका केवल घ, डी ऑप्शन सही है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकीर्तन जी का है, ये कब का है, तो सन 1946 का है। ठीक है, सिंहावलोकन यशपाल जी की है, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, सन 1951, 52 और 53। ठीक है, और जो नीड़ से निर्माण फिर, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, और कब की है, दूसरा नंबर का है, ये सेकंड खंड है ये, और 1970 का है। और बसेरे से दूर ये इनका तीसरा खंड है, जो सन 1978 को प्रकाशित हुआ था। आज्ञा जी की आत्मकथा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या। मेरी जीवन यात्रा जो सन 1946 है, ये राहुल सांकीर्तन जी का है। सिंहावलोकन 3 भागों में 51, 52 और 55, ये किसका है, यशपाल जी का। नीड़ से निर्माण फिर दूसरा खंड है हरिवंश राय बच्चन का, जो सन 1970 में प्रकाशित हुआ था। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, जो सन तीसरा भाग है इनका, 1978 में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सन 1969 का है। और अंतिम भाग 10 द्वार से सोपान तक, ये सन 1985 का है। ठीक है, और ये चौथा भाग है इनका 10 द्वार से सोपान तक, ये सन 1985 में इनको सरस्वती पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यादों की बारात किसकी रचना है। पूछा गया आपसे, यादों की बारात है, ये किसकी आत्मकथा है, तो यादों की बारात जोश मलिहावादी की, किसकी है, जोश मलिहावादी की है। देखिए, यादों की बारात जोश मलिहावादी की आत्मकथा है। सन 1972 में मूलतः उर्दू भाषा में लिखित है। इसका हिंदी रूपांतरण इसी शीर्षक से हुआ है, यादों की बारात नाम से। ठीक है, तब का है सन 1972, किसकी है, तो जोश मलिहावादी की है। याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी रचना है इनकी आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन, जो सन 1960 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है, कौन सी नहीं है, अर्धकथा, निज वृतांत, मेरी आत्मकहानी और नाचो बहुत गोपाल। तो कौन सी नहीं है, नाचो बहुत गोपाल इनकी आत्मकथा नहीं है, क्योंकि ये अमृतलाल नागर जी का क्या है, उपन्यास है, नाचो बहुत गोपाल। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, निम्नलिखित रचनाकारों की कृतियाँ तथा उनकी विधाएं इस प्रकार से हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी अर्धकथा है इनकी, और नाम है आत्मकथा, विधा है उसकी आत्मकथा, नाम क्या है, अर्धकथा, बनारसी दास चतुर्वेदी की। कब की है, तो ये इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। अंबिका दास व्यास जी की है निज वृतांत, ये भी एक आत्मकथा है और इसका रचनाकाल भी मुझे नहीं मिला है। अमृतलाल नागर नाचो बहुत गोपाल, ये उपन्यास है और ये कब का है, तो सन 1978 का है। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी का है मेरी आत्मकहानी, इनकी आत्मकथा है ये। श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी, कब की है, तो ये सन 1943 की। कब की है, सन 1943 की है। अगला है, गालिब छूटी शराब, ये किसकी आत्मकथा है, तो देखिए गालिब छूटी शराब ये आत्मकथा है किसकी, रविंद्र कालिया की। किसकी है, रविंद्र कालिया की है। ठीक है, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा है, जबकि कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में प्रकाशित हुई है। आप याद रखेंगे, इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो मैंने जिया 1992 पहला भाग, यादों का चिराग दूसरा भाग सन 1997, और जलती हुई नदी सन 1999 तीसरा भाग। किसकी है, ये कमलेश्वर जी की आत्मकथा है। याद रखेंगे, पहला है जो मैंने जिया 1992,
यादों का चिराग 1997 और जलती हुई नदी सन 1999। आपसे पूछे यादों का चिराग, यादों के चिराग, चिराग की आपको याद सता रही है तो 1997। जिया मुझे जीने दो 1992 9-2। और जलती हुई नदी, क्या नदी कभी जल सकती है, तो आप बोलेंगे 9-9-9 मतलब 1999। ठीक है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछा जा रहा है कि रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो ये है अमृता प्रीतम जी की। किसकी है? अमृता प्रीतम जी की कृति है, सॉरी आत्मकथा है रसीदी टिकट। ठीक है। देखिए रसीदी टिकट अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा है। यह है पंजाबी की लोकप्रिय लेखिका रही हैं। रसीदी टिकट मूलतः पंजाबी में रचित है। इनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। किनकी रचनाओं का? अमृता प्रीतम की रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। और ये पूछा गया है आपके यूजीसी नेट सेकंड पेपर नवंबर 2017 में। ठीक। नीड़ से निर्माण फिर याद रखेंगे सन 1970 का है, जो दूसरा खंड है इनका। झूठन ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी सन 1997। शिकंजे का दर्द, और ये किसकी है? शिकंजे का दर्द ये है सुशीला टाकबरे की 2011। और अपनी खबर ये सन 1960 और किसका है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। तो सबसे पहले आएगा अपनी खबर। अपनी खबर यहाँ पे है। फिर अपनी खबर कब का है? सन 1960 का है। नीड़ से निर्माण फिर सन 1970 है। झूठन 1997 है। और शिकंजे का दर्द 2011 है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए अपनी खबर रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र, 1960 का प्रकाशन है इसका। नीड़ से निर्माण फिर 1970 हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा वो 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग था क्या बोलूं क्या याद करूं सन 1969। द्वितीय भाग था नीड़ का निर्माण फिर 1970। तृतीय भाग था बसेरे से दूर सन 1978। और चतुर्थ भाग था 10 द्वार से सोपान तक सन 1985। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। याद रखेंगे झूठन एक दलित आत्मकथा है। और शिकंजे का दर्द जो सुशीला टाकभरे जी का है ये भी 2011 का है और ये भी एक दलित आत्मकथा है। ठीक है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? आपसे पूछा गया कि अपने अपने पिंजरे ये किस दलित लेखक की आत्मकथा है, तो वो है मोहनदास नेमिस राय की। किसकी है? मोहनदास नेमिस राय की। देखिए अपने अपने पिंजरे दलित लेखक मोहनदास नेमिस राय की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन सन 1995 में प्रकाशित हुआ था। अपने अपने पिंजरे है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, विभाजित है। हिंदी की पहली आत्मकथा है। ठीक है। जो सन 1995 में प्रकाशित हुई थी। और अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा है। इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं रात में डूबा लोकतंत्र और वे राजा की सवारी आ रही है। ठीक है। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन थे कौन से थे? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है झूठन, जो कब की है? सन 1997 की है। और सूरजपाल सिंह चौहान जी की हैं दो आत्मकथाएं हैं इनकी। कौन कौन सी हैं? इनकी आत्मकथा है एक तो संतप्त और एक है परिष्कृत। ठीक है। वो संतप्त है वो 2006 की है और परिष्कृत है वो कब की है? सन 2000। संतप्त है वो 2006 की है और एक है तिरस्कृत जो सन 2002 की है। ठीक है। सूरजपाल चौहान जी की भी आप आत्मकथा याद रखेंगे। एक है तिरस्कृत 2002, संतप्त है 2006। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मणिकर्ण का आत्मकथा किसकी है? तो ये किसकी है? ये है तुलसी राम जी की। किसकी है? तुलसी राम जी की है। कौन सी? मणिकर्णिका। ठीक है। देखते हैं इसकी व्याख्या। मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसी राम जी की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा है जो 2 भागों में विभाजित है। मुर्दैया 2010 प्रथम भाग और मणिकर्णिका 2013 दूसरा भाग। याद रखेंगे जो आपका मुर्दैया है ये 2010 का आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई आत्मकथा है। काफ़ी बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं। फिर आगे है
अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय का है, और कब का है ये? अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय का है, और ये सन 1995 को प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे जो नेमिसराय का अपने अपने पिंजरे है, ये हिंदी जगत की, ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा है जो 2 भागों में विभाजित हुई थी, ठीक है। फिर क्या है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, और ये कब की है? तो सन 1997 की, ठीक है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? दोबारा आ गया है क्वेश्चन, तो ये है अपने अपने पिंजरे। किसकी है? अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय की है, और कब? सन 1995 की। और ये क्या है? 2 भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है, तो कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। दलित आत्मकथा भी यही है, और हिंदी की 2 भागों में विभाजित पूछे आपसे, तो ये भी यही है, अपने अपने पिंजरे। झोपड़ी से भवन तक किसकी है? तो ये माता प्रसाद जी की है, 2002 की। शिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टाकभरे जी का है, और झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे, इसका प्रकाशन सन 1995 में। इसके लेखक हैं मोहनदास नेमिसराय। याद रखेंगे कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे, जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ था। लेकिन एक बात और भी याद रखेंगे कि हिंदी में जो आत्मकथा वो 2 भागों में प्रकाशित होने वाली भी कौन सी थी? अपने अपने पिंजरे, ठीक है। लेखक है और आत्मकथा ये है। माता प्रसाद जी की आत्मकथा है झोपड़ी से भवन तक, जो सन 2002 में प्रकाशित हुई थी। सुशीला टाकभरे जी की है शिकंजे का दर्द, जो 2011 में प्रकाशित हुआ था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है झूठन, जो सन 1997 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो देखिए जो तिरस्कृत है वो सन 2002 की आत्मकथा है, और किसकी है? तो याद रखेंगे जो तिरस्कृत है ये सूरजपाल चौहान जी की। किसकी है? सूरजपाल चौहान जी की है। धर्मवीर जी की है मेरी पत्नी और भेड़िया। तुलसी राम जी की है मुर्दैया, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है झूठन। पहले देखते हैं इसकी व्याख्या। आत्मकथा प्रकाशन और लेखक इस प्रकार से हैं। तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान जी की, जो सन 2002 में प्रकाशित हुई थी। एक इनकी अन्य है संतप्त। कौन सी है? संतप्त, जो सन 2006 में प्रकाशित हुई थी। मेरी पत्नी और भेड़िया सन 2009 डॉक्टर धर्मवीर जी की है। मुर्दैया 2010 तुलसी राम जी की है। ये देखिए वो धर्मवीर भारती जी नहीं है, ये दलित कथाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर जी, ठीक। झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा से संबंधित आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, गर्दिश के दिन, और मेरी पत्नी और भेड़िया। तो देखिए जो अपने अपने पिंजरे है ये पहली आत्मकथा है जो दलित आत्मकथा है, जो सन 1995 में प्रकाशित हुई थी। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर जी की है, जो सन 2009 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी है? राजेंद्र यादव जी की है, जो सन 2001 में प्रकाशित हुई थी। और गर्दिश ये किसकी है? तो गर्दिश है गर्दिश के दिन, ये किसकी है? तो ये है 1980 में कमलेश्वर की दोनों आत्मकथा हैं जो दलित आत्मकथा नहीं, ठीक है। देख लेते हैं पहले इसकी व्याख्या। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। तो 2, 1 और 3 आपके बी ऑप्शन में, ठीक है। देखिए अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय सन 1995 का, ठीक है। मेरी पत्नी और भेड़िया सन 2009, ठीक है। और ये धर्मवीर जी की है। ये आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये 2001 की आत्मकथा है राजेंद्र यादव जी की। गर्दिश के दिन, कमलेश्वर, दोनों आत्मकथा तो हैं पर दलित आत्मकथा नहीं है। गर्दिश के दिन किसकी है? कमलेश्वर जी की, सन 1980 की, ठीक है। इसी के साथ में जो आपके आत्मकथा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे वो हमने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।